जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। संगत जी, आप ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं और अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो जो ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पर मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके एकदम क्लियर और लाउड आवाज़ में भेज सकते हैं या अच्छी राइटिंग में क्लियर लिख कर उसके फ़ोटो क्लिक करके या टाइप करके भी आप अपना सत्संग इस व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की आज्ञा से, उनकी ब्लेसिंग से ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे या तो व्हाट्सएप करें या नॉर्मल मैसेज करें जिसके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है। बट कोई भी संगत प्लीज़ कॉल ना करे, क्योंकि जब से मैंने ये स्क्रीन पे नंबर शो किया है मुझे बहुत संगत के कॉल्स आ रहे हैं डायरेक्ट, और आप खुद भी समझ सकते हैं कि इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है और अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, जॉब भी होती है, बच्चा भी है, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम सत्संग शेयर करते हैं। तो इसमें मैसेज या व्हाट्सएप आने पर उसका रिप्लाई टाइम मिलने पर ज़रूर किया जाएगा, बट कोई बार बार कॉल करेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी संगत प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि कॉल ना करें। अब चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु सरकार जी, आज शुक्रवार का शुक्राना मैं करना भूल गई थी, या ये कह लीजिए मैंने शुक्राना करा तो सही, पर प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म चैनल पर मैंने लोड होने नहीं भेजा। उसी के चलते मुझे ये शुक्राना सत्संग किए बिना गुरु सरकार ने सोने नहीं दिया। रात के लगभग 1 बज रहे हैं। नीचे पड़ोस में शादी हो रही है और मुझे बेचैन परेशान होकर सत्संग शेयर करने के लिए आना पड़ा। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आज दिन में दूसरी बार रिकॉर्ड करने आई हूँ, जैसे गुरु सरकार की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और आपके प्यार भरे रिश्ते के लिए, आपके मेरे जीवन में आने की खुशी में, मेरे पर बहुत सारी मेहर बरसाने के लिए और मेरी ज़िंदगी को बदल देने के लिए आसमान से भी बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर जैसे परम आत्मा, महाशिव शक्ति, दुनिया की कल्याणकारी शक्ति, परम आत्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, प्यार भरा शुक्राना। और मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सरकार जी, आज मेरा जीवन जो कुछ भी है वो सिर्फ आपने बदल डाला है। मुझे फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए शुक्राना। और आज मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग आज तक सुनवाने के लिए, स्पेशली प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म से जो शक्ति, जो पावर, जो पॉजिटिविटी और जो सीख सबक मुझे जीवन में मिलते जा रहे हैं, जो मेरे हृदय की आंखें खुलती जा रही हैं और कमल के फूल और गुलाब के फूलों की खुशबू से भरती जा रही है ज़िंदगी के हर एक पल को जीने का मन कर रहा है। ज़िंदगी के हर एक पल को महसूस करने लगी हूँ, एक एक अनुकंपा को महसूस करने लगी हूँ।
उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरु सरकार जी, और प्राची आंटी और उनके परिवार के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, तहे दिल से दुआएँ हैं, मन की गहराइयों से दुआएँ हैं। उनको गुरु सरकार ने जो स्पेशल दात बख्शी है, वो ज़िंदगी भर उनके साथ बनी रहे, और उनका चैनल दुआओं के साथ इतनी ऊँचाइयों तक चलता रहे कि ये सिलसिला ज़िंदगी भर कभी ख़त्म ना हो, और वो सबकी ब्लेसिंग्स गुरु सरकार के चरणों में के लिए पहुँचाती रहें, सबके सत्संग और ब्लेसिंग दिलवाती रहें, और अपने लिए भी स्पेशल वाली ब्लेसिंग ज़िंदगी भर पाती रहें। उनका पूरा परिवार इस संसार में जितनी भी खुशियाँ हो ना, जो भी एक-एक ब्लेसिंग हो, उनके परिवार का जीवन उन रंगों से भर जाए, उन ब्लेसिंग से भर जाए, उन खुशियों से भर जाए, कोई भी कोना खाली ना रहे। तो संगत जी, आंटी से मेरा कनेक्शन कब बना, कैसे बना, जैसे मैं आज तक ये नहीं बता पाई कि मैं गुरु सरकार जी अ, को कब मैंने पहचानना शुरू किया, गुरु सरकार ने मुझे अपने चरणों से कब से जोड़ा, ये मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरी पहली ब्लेसिंग, मेरा पहला गुरु सरकार का ज़ुबान पे नाम कब आया, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं रहता। और आज भी मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमें सिर्फ गुरु सरकार का शुक्राना करना आना चाहिए, और वो शुक्राना तो हमें अंत समय तक करना चाहिए, इस अमूल्य जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, और जो भी कुछ आज तक हमें मिल रहा है उस सब के लिए। ये नहीं कि हमें ये नहीं मिला, या ये भी होता हमारे पास तो कितना अच्छा होता, नहीं। जो हमारे भाग्य में है वो सरकार ने पहले से लेख लिखे होते हैं, और हम सिर्फ अपने माड़े कर्मों का जो है माफ़ी माँगने के लिए, और अपने जीवन में और सुधार लाने के लिए, अपने जीवन को भटकने से बचाने के लिए, कल्याण के रास्ते, परोपकार के रास्ते और जन सेवा के रास्ते, ज़रूरतमंदों की सेवा के रास्ते पे चलाने के लिए हमें गुरु का सहारा चाहिए होता है, गुरु का हाथ थामना होता है, और गुरु सरकार से अपने माड़े कर्मों को कटवा के सत्कर्मों में के रास्ते पे चलने का मार्गदर्शन चाहिए होता है, और यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा कर्म होना चाहिए, और इसे अच्छे से निभाओगे तो कभी भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप ही ऑटोमैटिकली पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ नज़रें फैलाए देखने लगेगा, आपको ब्लेस करने लग जाएगा, कभी एंजल्स नंबर से, कभी दिव्य दर्शनों से, कभी हवा से, कभी पत्तों से, कभी नए फूल खिला के, कभी तितलियाँ भेजकर, कभी चंचल कोयल को भेजकर, चंचल मैना को भेजकर, पीकॉक के रूप में दर्शन देकर, कहीं से भी उड़कर कोई भी पंख आपके पास स्पेशली आएगा। एक पंख भी बोलता है, गुरु सरकार का भेजा एक पंख भी होता है ना पंछी का, चाहे वो व्हाइट कबूतर का हो, चाहे वो मैना का हो, चाहे वो तोते का हो, चाहे वो मोर पंख हो, हर एक पंख भी अपनी भाषा बोलता है, ब्लेसिंग भेजता है, और जरिया बनता है कनेक्शन का। तो संगत जी, आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने धर्म पे ध्यान देना है, अपने हिंदुत्व पे ध्यान देना है, अपने जिस गुरु का से आपको चीज़ें समझ आती हैं, बातें समझ आती हैं, जिन गुरु की संगत के ज़रिए, संगत भी एक ज़रिया है, सत्संग भी एक ज़रिया है अपनी आत्मा को साफ करने का, गुरु सरकार से जुड़ने का, गुरु परिवार के साथ जुड़ने का। बस हम अगर ये कर लेते हैं ना, तो हमें दुनिया की पूरी कायनात ब्लेस करने में लग जाती है, और ढेरों एंजल्स नंबर भेजती हैं, उनके मतलब आपको समझाती हैं, क्या सही है, क्या गलत बताती हैं, आपको भटकने से बचाती हैं, कोई न कोई ज़रिया बना के, कोई न कोई रूप में आके आपको जो है नेगेटिविटी से बचा लेती है, एक्सीडेंट से बचा लेती हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेती है आपको, आपके परिवार को,
आपके परिवार के बच्चों को, आपके ख़ासम ख़ास रिश्तों को, आपके अति प्रियजनों को, सबको अ, आप जिनसे भी कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उन सब के लिए ब्लेसिंग काम करती है। तो संगत जी, कभी भी माँगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ मानना चाहिए और सत्कर्मों को का पालन करना चाहिए, गुरु के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। गुरु जी के दिए वचनों को अपने अंदर इस तरह से फ़ीड कर लेना चाहिए और उन्हें रिवाइंड कर के अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और फिर देखिए नज़ारे कि ये तो मेरे मतलब आप अपने मन से अगर गुरु सरकार से बात करते हैं और किसी सही गलत के फैसले में उन वचनों को याद करते हैं, अप्लाई करते हैं कि ऐसा तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि नहीं, जो मैंने दिया है उसमें बरकत है, उसमें सब्र है, वो रखना है। जो मैंने तुम्हें दिया है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है और कभी किसी के हक को नहीं मारना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये सब बातें जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करने लगते हो, उन वचनों पे चलने लगते हो, आप गुरु जी को फ़ील करने लगते हो, गुरुवाणी को फ़ील करने लगते हो, उनकी खुशबू को फ़ील करने लगते हो, उनको एहसास को फ़ील करने लगते हो, उन्हें अपने साथ कदम-कदम पे खड़ा हुआ पाते हो। आप एक-एक सीढ़ी बड़े सँभल के चलनी होती है और जिस दिन आपका बेस, आपका आधार पार हो जाता है ना, बन जाता है, उसके बाद इतनी तेज़ी से ये सीढ़ियाँ ऊँचाइयों की तरफ आपको ले जाती है और ये सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ये तरक्की, उन्नति, कामयाबी, समृद्धि, विश्वास, पक्का विश्वास और पक्की भक्ति से और पक्के एहसास से, आपके विश्वास की वृद्धि से और सर्व देवताओं के रूपों से परिपूर्ण होती है, जो आपको एक-एक करके जोड़ती जाती है सर्व देवताओं से। उनकी आपकी चाहतों को पूरा करने लग जाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने लग जाती हैं। पाँचों शक्तियों से आपको ब्लेस करती हैं, अनुकंपा करती हैं और जीवन में बदलाव आप खुद एक पड़ाव पे जाके महसूस करने लगते हैं और ये सिलसिला इस कदर शुरू हो जाता है ना संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से आपके जो भी पसंदीदा भगवान हैं, जिनमें आपका अति विश्वास है, जो आपको ज़रा भी महसूस कराते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ या मैं इस रूप में तेरी सुनता हूँ, उस दिन आपका ट्रस्ट मजबूत होता है और आप उनको फ़ील कर पाते हो और आप उनके धारण करने वाली किसी भी चीज़ को ब्लेसिंग के रूप में पाने लगते हो। लाइक मोर का पंख है या पीला चोला है या बाँसुरी है या मक्खन है या उनका पसंदीदा भोग आपको प्रसाद में मिलता है। कैसे न कैसे रूप में आप उनकी ब्लेसिंग आपके पास तक कायनात पहुँचाने लगती है, ब्रह्मांड पहुँचाने लगता है। निकिता माई एंजल्स नंबर के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को जो है ब्लेसिंग से फुलफ़िल करने लगती है, अटूट विश्वास पैदा करने लगती है। उस दिन आपको अलग-अलग तरह के साइन मिलते हैं, आपके मन की पुकार जब परमात्मा से जुड़ती है, तो जो आपके मन में पॉज़िटिव भरी से, सकारात्मकता से और अच्छी सोच, अच्छे विचार जिस दिन उपजने लगते हैं, उस दिन आपको टेलीपैथी से सेम टू सेम मैसेज जो मन में विचार आए होते हैं, वो सेम टू सेम आपको टेलीपैथी के ज़रिए मिलने लगते हैं। लाइक आपने कुछ ऐसा सोचा होता है और अगले दिन सुबह वो टेलीपैथी मैसेज से में आपको पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया के किसी भी ज़रिए से आपको वो मिलता है, आपको आते-जाते किसी की आवाज़ से वो सुनाई देता है। बहुत तरीके होते हैं। तो इस तरीके से आपको लगता है ये चीज़ तो मैंने कल सोची थी या मुझे ड्रीम में आई थी या मैंने मन में विचार आया था और ये आज कैसे हो गया या ये चीज़ कैसे हमारे घर तक पहुँच गई। जैसे संगत जी, मुझे एक टेलीपैथी से मैसेज बार-बार रिपीटेडली आ रहा था कि तेरे पास 75,000 रुपए आने वाले हैं, 75,000 रुपए आने वाले हैं। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी मेरे मन में विश्वास था और मुँह पे स्माइल थी, क्योंकि मैंने सत्संगों में बहुत सुना था रिपीटेडली एक मैसेज अगर आपको बार-बार आता है और आप उसको सोचते हो ये तो मुझसे लिंक नहीं है, तो वो तक भी गुरु सरकार जी सच करके दिखाते हैं।
तो इस विश्वास को मैंने जगाई, जोत जगाई हुई थी अपने अंदर, और मैंने कहा था ठीक है गुरुजी, देखते हैं कहाँ से आते हैं। आपने कहा है तो ज़रूर आने होंगे, ऐसा लाइट करके मैंने सोच लिया था, और गुरु सरकार के मज़ाक को सीरियस ले लिया था कि ठीक है, आप कह रहे हो तो आ सकते हैं, क्यों नहीं। आप जो कहते हो वो तो सब पत्थर की लकीर होता है, सच हो सकता है, तो आ भी सकते हैं। और जय गुरु जी बोल के मैंने लाइमलाइट में ले लिया था। और आज देखिए संगत जी, गुरु सरकार ने ये रिपीटेडली मैसेज तो भेज ही रहे थे 75,000 का, लेकिन 2 दिन पहले तो यहाँ तक टाइम तक दे दिया था गुरु सरकार ने कि 2 दिन के अंदर तेरे पास आने वाले हैं। 7th को मेरी सैलरी आनी होती है, जो अप्रॉक्स 25,000 है। और मैं आज यही बोल रही थी घर में कि भाई मेरी तो 25,000 सैलरी है, गुरुजी 75,000 कैसे कर देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा मैं, मेरी जो नेक कमाई है मैं उसमें खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, और ये सोचती हूँ कि अगर कभी बढ़कर आए भी तो वो गुरु सरकार की मर्जी, वो कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन सॉरी सॉरी संगत जी, लेकिन मैं कोई बहुत मोर देन एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड का काम धंधा थोड़ा डाउनफॉल ही चलता रहता है, तो उनसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। और बच्चे मेरे दोनों अंकल आंटी पढ़ते हैं, तो उनसे भी नहीं थी। तो मैं जब घर में आई और मेरे बेटे ने मेरे हाथ पर बड़े सरप्राइजली जो है 500 की नोटों की गड्डी रख दी और कहा मम्मा ये मैं लाया हूँ। और मैंने उसको सीधा यही बोला, कहाँ से लाया तू इतने नोट? और उसने मुझे बोला कि मैं 1 लाख लाया हूँ। और मैंने कहा कि तू सच बता कहाँ से लाया है, क्या है? और जो उसने देखा कि मैं खुश होने, पहले तो मैं खुश हुई लक्ष्मी माई को देखकर। आज फ्राइडे का दिन भी है और मेरी सैलरी भी आनी होती है, और मैं हैरान थी कि इतनी मतलब लक्ष्मी माता इतनी ज़्यादा बरसेंगी आज के दिन। और मैं सत्संग से भी होकर आई थी, जो मेरा 7 तारीख को ज़रूर होता है महीने में एक बार, और जो मेरी आधारशिला है, मेरा फर्स्ट सत्संग में जाना यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो ये मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहती। तो मैं बहुत लेट होने के बाद भी सत्संग में हाजिरी लगाते हुए घर आई थी, और बेटे अंकल ने मुझे नोटों की गड्डी मत्था टेकन के बाद, पूजा अर्चन के बाद बैठते ही हाथ पर रख दी। तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि ये कहाँ से आए। और जब वो कहने लगा मैंने कमाए हैं, तो वो मुझसे, मुझे नहीं पता था वो मुझसे मजाक कर रहा है। और मैंने कहा नहीं बेटा, सच बताओ कि क्या कह रहा, अरे आप तो पैसे गिनने से मतलब रखो ना, मैंने कमाए हैं ना, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ कि कहाँ से कैसे, आप कोई गलत चीज़ में तो नहीं पड़े? क्योंकि मुझे पैसों का इतना मोह शुरू से ही नहीं है। मुझे नेक कमाई से मतलब है, और सही रास्ते से मतलब है। बच्चा कॉलेज जाता है और ये अचानक से कहाँ से पैसे लाया, लेट लेट पढ़ता है रूम में अकेला। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी संगत जी। और जब मेरे बेटे ने देखा मम्मा तो सीरियस हो रही है, तो उसने कहा अरे ये पापा ने रखे हैं। मेरे को तब शांति मिली, और तब भी मुझे खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई कि इसके पापा को इतने पैसे कहाँ से अचानक से मिल गए। हाँ, लेकिन वो बिजनेस में लगाते रहते हैं, और कमा के तो लाते नहीं है, बस लगाते ही लगाते रहते हैं। तो आज ये बड़े सालों में ये कहाँ से इकट्ठे इतने पैसे आए हैं। चलो, अगर वो लाए हैं तो उन पे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही है। तो मेहनत की कमाई, नेक कमाई में बिलीव करते हैं हम दोनों। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है अगर पापा लाए हैं। और जब उसके पापा कहीं से आए और उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पैसे हैं, और ये 1 लाख नहीं है, ये 50,000 है, तो मेरी बात सच हो गई। और मैंने हस्बैंड को बोला कि अरे मुझे तो 2 दिन पहले ही गुरुजी ने कहा था तेरे पास 75,000 रुपये आने वाले इस महीने, और 25 मेरी सैलरी आई है, और 50 आप हो गई ना 75। तो देखिए संगत जी, गुरु सरकार जी कैसे कैसे पहले से ही हिंट दे देते हैं, अपने होने का एहसास, अपनी एक एक बात पत्थर की लकीर। और हम सोच भी नहीं सकते कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और बस गुरु सरकार जी कैसे कैसे भेज देते हैं। और
नेक कमाई और हमारा टेस्ट भी लेते हैं और हमसे हँसी मज़ाक भी करते हैं, करवाते हैं बच्चों अंकल के ज़रिए और बस ऐसे ही ज़िंदगी हसीन बनाए रखे मालिक साहब और सुख का और जो हमारी किस्मत का है हमें सही समय पे देते रहें। वो साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, पूरा भरोसा है। अभी मुझे बेचैनी परेशानी से नींद ना आने का कारण एक और भी था और इतनी रात में सत्संग शेयर करने का कि मैंने आज 2 अच्छी बातें अपनी लाइफ में और सत्संग के ज़रिए सीखी थी। जैसे कि पहली चीज़ कि सुख हो या दुःख हो हमें गुरु सरकार का शुक्राना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे ये बात बहुत हार्ट टचिंग लगी आंटी जी की। आंटी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे मन की एक और आँख खोलने के लिए और मुझे अ, एक और नसीहत देने के लिए और ऐसी नसीहत जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे दिल पे लिख जाती हैं, उनकी मैं बहुत कद्र करती हूँ, वैल्यू रखती हूँ और अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखूँगी अंत समय तक भी ये अनमोल वचन मुझे याद रहेंगे कि हमें सुख में इसलिए करना चाहिए कि हम जो है सुखी जीवन जी रहे हैं और दुःख में इसलिए करना चाहिए कि हमें नीवा होके रहना सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग और इस बात के लिए तैयार करते हैं कि देखो सुख आता है तो उसके बाद दुःख भी आता है और दुःख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। तो हमें हर पल में स्ट्रॉन्ग है, हर पल में हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा और हमारे गुरु सरकार पर हमें पूरा विश्वास है और उनके साथ का एहसास और हम ये दुःख में भी शुक्राना करने से ये होता है कि हम बिल्कुल नहीं टूटे हैं, हम बिल्कुल नहीं घबराए हैं और हमें पूरा विश्वास है अपने गुरु सरकार पे। कोई भी सी चीज़ टिकी नहीं है, तो इसलिए ये धूप-छाँव का जीवन है और ये चलता रहेगा। अति सुखी होने पर भी हमें ये होगा कि चलो हम ये अच्छा समय हमारा गुरु सरकार की कृपा से चल रहा है। ये इसके लिए बहुत धन्यवाद है इस जीवन के लिए, इस कृपा के लिए और एक अपने मन को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि ये समय आया है तो ये समय भी चला जाएगा और इससे ही हमारे अंदर जो प्रबल शक्ति जो बढ़ती है कि ये दोनों ही चीज़ ये भी हमें सुख में भी और दुःख में भी बोलनी चाहिए और इससे भी हमें बहुत असीम शक्ति मिलती है और हमारा मन प्रिपेयर रहता है हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए और हमें नीवा होके रहना सिखाता है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरु सरकार जी, इतने प्यारे-प्यारे सत्संग, इतने प्यारे-प्यारा परिवार, इतनी प्यारी-प्यारी थॉट शेयर करते हैं और इतनी अच्छी बातें समझाते हैं और इससे ये सब मुझे अनमोल मोती, अनमोल वचन जो है और मेरी भक्ति को और शक्ति देने के लिए और मेरे कर्मों को और अच्छा कर्म के रास्ते पे चलाने के लिए प्राची आंटी जी का चैनल और प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है, जो इतनी तेज़ी से मेरे कर्मों को गति दे रहा है, मेरी भक्ति को गति दे रहा है, मेरे गुरु सरकार की रास्ते और सुथरे बना रहा है, सच्चे बना रहा है और सफल बना रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी और पावर मिलती जा रही है और कामयाबी के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। थैंक यू है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी इतने अच्छे कर्म देने के लिए और इन कर्मों का साथ-साथ फल भी देने के लिए, नई जॉब देने के लिए, नई पोस्ट देने के लिए, नई सैलरी जो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई है और गुरु सरकार जी की मर्ज़ी के बिना डिस्क्लोज़ होगी भी नहीं, कोई भी नहीं बता रहा है और ना ही पता चलेंगी, सब कॉन्फिडेंशियली हो रहा है। कोई बात नहीं सरकार जी आप पे विश्वास है, जो हमारी किस्मत का होगा वो हमें मिलेगा और जो है ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते हैं, जो हमारे लिए बेहतरी के लिए जितना पर्याप्त हो जो प्राप्त होगा वो पर्याप्त होना चाहिए गुरु सरकार जी। परिवार के लिए, सेवा के लिए, अपनों के लिए, नेक कर्मों के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए, गौ सेवा के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए, जो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी सेवा करने से हाथ रुक जाता था, वो हाथ खोल के कर सकूँ और मन लगा के कर सकूँ, इतना
ही दीजिएगा जो मेरे जीवन में पर्याप्त हो, मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो और सुख चैन से जीवन जिएँ आपका नाम लेके। और आपके नाम मिल जाए तो क्या ही बात है गुरुजी, आप मिल जाओ तो क्या ही बात है गुरुजी। हम तो आपके हो ही चुके हैं, बस आपका होना बाकी है। और सारी ब्लेसिंग्स के लिए, अभी तक के जीवन के हर एक सुकून भरे पल के लिए धन्यवाद गुरुजी। थोड़ी-सी 15-20 दिन से थोड़ी स्किन पे जो एलर्जी आई है, वो जो चिंता आई है उसे चिंतन में बदल दीजिएगा। इस अरदास के साथ शुक्राना करके सो रही हूँ गुरु सरकार जी, आप सबकी सुनते हैं और मेरी भी सुनते आए हैं आज तक। कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है, नया जीवन दिया है, नई नौकरी दी है, नई ऊर्जा दी है और नई ऊर्जा के साथ बिना चिंता के बड़े अच्छे से आपके दिए हुए फल को स्वीकार करते हुए करना चाहती हूँ। और ये एलर्जी थोड़ा परेशान कर रही है गुरु सरकार जी, टेंशन दे रही है, वैसे नहीं परेशान कर रही। तो इस कष्ट को भी काट देना गुरु सरकार जी। 15-20 दिन से यही सोच रही थी, आई है चली जाएगी। एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई। अब जब चौथी बार आई है तो बहुत ज़्यादा आई है गुरु सरकार जी, लाल-लाल दानों से पैर भर गया है। और मुझे ये भी बात नहीं समझ आई गुरु सरकार जी, कल जब मैं मेट्रो में आ रही थी, बिल्कुल मेरे सामने की सीट पे एक ऐसी आंटी आकर बैठी जिनके पैर पर सेम चीज़ थी, बस मेरी स्टार्टिंग है और उनकी ऐसी लग रही थी। उनका दोनों पैर उन्होंने एक तो इतनी ऊंची पजामे जो पैलर पहना हुआ था कि वो ढक नहीं रही थी, उनकी लेग्स साफ नज़र आ रही थी और वो इतने प्रोमिनेंट हो रखे थे, दाग धब्बों से भरी हुई थी और मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था देखना। और उनको देखकर ज़्यादा मैं डर गई हूँ कि अगर मैंने समय रहते इसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया और गुरु सरकार से जो है इस कष्ट को काटने की अरदास नहीं लगाई, तो पता नहीं कहीं मेरे भी पैर ऐसे ही ना हो जाएं जैसे एक मोर के पैर कहते हैं ना सुंदर नहीं होते हैं। तो वो आंटी बड़ी सुंदर थी, बट उनके पैर सारे दाग दगीले हो रखे थे, भरे हुए थे निशानों से और वो छुपाए भी नहीं छुप रहे थे और बहुत ज़्यादा भरे हुए थे काले स्पॉटों से। और मुझे ऐसा लगा ये लाल वाले अगर प्रोमिनेंट हो गए और काले बन गए या ज़्यादा हो गए तो मेरा भी हाल ऐसा ना हो जाए। और ये मेरे सामने ही क्यों आकर बैठी और मुझे इतना ज़्यादा दिखा दिया, मेरे इतने दाने दिख नहीं रहे थे और आते थे चले जाते थे, लेकिन इस बार जो है ठीक नहीं हो रहे हैं गुरु सरकार जी। और आप ही जानो, आप ही पे छोड़ा है, आप ही थोड़े में कष्ट कटा देते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी-सी इस बार 4 टाइम पहली, दूसरी, तीसरी बार में तो मैंने आपका जल प्रसाद भी पिया और जल प्रसाद लगाया भी और टीका भी लगाया मैंने और चले गए थे तो मुझे लगा था कि गुरु सरकार जी जल्दी से ठीक कर दिया आपने, धन्यवाद। लेकिन ये बार दूसरी, तीसरी, चौथी बार आए हैं तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो रही है। इस परेशानी को भी ले जाना मालिक साहब जी, अपनी बेटी पे कोई कष्ट ना आने देना, क्योंकि शरीर ठीक होगा तभी हम नेक कर्म कर पाएँगे गुरु सरकार जी। अभी तो लाइफ जीने का मन कर रहा है, स्टार्ट हुई है और बहुत कुछ करना है, तो हिम्मत शक्ति दीजिएगा। मैं आपके होते हुए ही तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ, जबकि मेरी जॉब काफ़ी दूर हो गई है, बहुत भाग-दौड़ बढ़ गई है, लेकिन आपने एक अनोखी शक्ति दी हुई है, उसके चलते मैं सब चीज़ कर रही हूँ। और लेकिन ये स्किन प्रॉब्लम से मुझे डर लग रहा है, मेरी नई जॉब है और उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, निर्विघ्न होना चाहिए। मैंने गन्नू महाराज जी से ब्लेस हुई हूँ मैं, वहाँ मेरे रिसेप्शन पे बहुत बड़े गन्नू महाराज जी लगे हैं, उनकी सेवा करके ही मैं अपनी सीट पे जाती हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु सरकार जी। तो सब बस ये जॉब निर्विघ्न चले और हमें अच्छी काया दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हम आपके बच्चे हैं, लाडली हैं,
सुंदर दिखते रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भरण पोषण, लालन पोषण करने के साथ-साथ अपने से अटैच्ड और कनेक्टेड सभी लोगों के लिए सत्कर्म के रास्ते पे चलते हुए, नेक कमाई पाते हुए, सबका भला, सर्वत्र कल्याण पर मैं चलती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करने जा रही हूँ और मेरे मालिक मेरा जीवन में फिर से नया सत्संग करवाने के लिए मेरे को ब्लेस करेंगे, नई खुशियाँ लाएँगे, नया जीवन दिया है। धन्यवाद गुरु जी। बहुत उम्मीदें थी 10 साल में, जो जॉब, जो पोस्ट थी, उसी पे रगड़े जा रही थी आपकी बेटी, उसी पे मिनिमम पे चले जा रही थी। अब ये जो नई उम्मीद की किरणें फूटी हैं, ये मेरे जीवन में, मेरे अपनों के जीवन में खुशियों की बहार लाए और मैं शुक्राना सत्संग करा सकूं, ऐसी मुझे दात देना गुरु सरकार जी। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम। इस आसमान से भी बड़ा शुक्राना मेरे परवरदिगार के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को भी जय गुरु जी। जैसे मुझे खुशियाँ गुरु सरकार जी ब्लेस करते जा रहे हैं, ऐसे मेरे सारा संगत परिवार नित नई खुशियाँ पाता रहे, स्वास्थ्य पाता रहे, निरोगी काया पाए, बच्चों को ब्लेस करे गुरु महाराज जी सबके और तरक्की उन्नति कामयाबी ब्लेस करे हमारे सभी के जीवनों में और हमें सत्कर्मों पे चलाए और सारे जहान में खुशियाँ हम बांट सके, ऐसा हमें जीवन दे, हम अपनों के काम आ सके, ऐसा हमें जीवन दे। हम सर्वत्र भला, सर्वत्र कल्याण की कामना करते हैं गुरु जी। हम एक परिवार है, एक हाथ एक साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला। और संगत जी इसी के साथ गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट संगत जी। नया सवेरा, सुखद सवेरा, सारे काम बनने का सवेरा, सारे सपने पूरे होने का सवेरा, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा सवेरा। आंटी गुड जी नाइट। बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।